भाई पांडवस के गाने और पहाड़ और हम पांच पांडव। इधर हाँ, इस पत्थर पे रख पैर। हाँ जा। बहुत ही प्यारी जगह भाई चूरधार। तो कृष्ण भगवान ने बोला था देखो तुमने सारे भेद दिए पत्ते बट एक पत्ता नहीं भेदता। तो वरवृक्ष जी ने कहा था कि महाराज आपके पैर के नीचे जो पत्ता है वो आपके पैर के नीचे, इसलिए मैं उसको नहीं भेद पाया, नहीं तो वो भी भेद देते। तो उसका फिर क्योंकि वो ऐसा ही होता था कि एक ही बाण में पूरा महाभारत खत्म हो जाता। भाई ये देखो। गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सुबह उठ गए थे। अभी आना सुबह के बज रहे हैं 8 और ये पैक वैक कर रहे हैं, सब चले गए यहाँ से। कंबल वगैरह पैक करके वापस नहीं से सबमिट करने। तो ये काला बैंगन मैं जो उठ नहीं रहा। ठीक है, गालियाँ क्यों दे रहा है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ये हो गए। बस इसके बाद हम जाएंगे चाय पीने। चाय पी के थोड़ा फ्रेश वगैरह होके सीधा मंदिर की। फ्रेश हो गए? फ्रेश तो 3 बजे से हो रहा है। फ्रेश मुंह हाथ धोना ना। अच्छा, ये देख, ये आंगनवाड़ी में सिर्फ मिड डे मील खाने जाने वाले ना। फ्रेश का मतलब ये होता है, एक होती है फ्रेश सेंटर फ्रेश, एक होती है फ्रेश मतलब मुंह धोना, एक होता है फ्रेश ब्रश करना, एक होता है फ्रेश टट्टी करना। तो पूरा बोलना, तीनों में से कौन सी वाली? तो पूरा बोलना, ब्रश करने वाला, मुंह हाथ धोने वाला। ठीक है, जूते तो पहने। भाई अब पानी टपकने लग गया यहाँ तो, टीनों से पानी टपकने लग गया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका भाई के चैनल पे। तो अभी आज हम जाएंगे मंदिर। ठीक है, हम माथा टेकने जाएंगे। आज हमारी ट्रैकिंग है 2 किलोमीटर वाली। उसके बाद हमारी सारी ट्रैकिंग है घर के लिए। तो अभी हाल फिलहाल आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी के, अपने बाबा जी के। तो अभी नहाया कोई भी नहीं है, नहाए हुए हम, और नहाने का यहाँ लग भी नहीं रहा कि कुछ है। तो अभी मुंह हाथ धोंगे अच्छे से रगड़ के, क्योंकि कल के तो नहाए हुए हैं हम। तो बस यही है। कोई नहीं भाई से ज्यादा जोर इस हसीन व्यू के साथ ये मार रहा है उल्टियाँ। ये देखो भाई, सामने कैलाश और ये मार रहा है उल्टी। भाई इसको होगी उल्टी, इसकी भी तबीयत सही नहीं है, उसकी भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी भी नहीं लग रही मेरे को तो सही। चढ़ाई तो ये क्या ही करेंगे। मेरा हो रहा था रात को सर दर्द, भाई रात को इतना गंदा सर दर्द। अरे मेरा भी उल्टी थोड़ी आ रही है, सर दर्द ही हो रहा है। वो जानबूझ के निकाल रहा है कि साला गैस घुस क्या? अच्छा। अरे कल रात पता क्या हुआ? देखो भाई, कल रात हम जैसे ही पहुंचे यहाँ पर, हमने ना भाई खाना खाना था, तो हमने खाना नहीं खाया। हमने कहा नैप लेते हैं 9 बजे तक का। तो आसपास के 9 बजे के आसपास तक नैप लिया। और उसके बीच में ये लोग तो खाना खाने गए, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों खाना खाने गए। और उसके बाद इन्होंने अचानक से हमें आके उठा दिया। भाई मेरे जो सर में दर्द हुआ ना, उसके बाद तो समझ ही नहीं आया मुझे कि भाई कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ। इतना ऐसे ऐसा हथौड़े मार रहा, और ऊपर से ठंड इतनी कि सुन पड़ेगा सर। चुभर ऐसे कांटे काट रहा है एकदम, ऐसे कच 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 कच, जो कांटे नहीं होती, वो तार होती है, उससे ऐसे सिर रगड़ा दे रहा कोई पूरा फुल। मैं कहा भाई मैं तो मर जाऊंगा। राहुल ऐसे कर रहा, मुंडिया मटका रहा। मैं कहा भाई ऐसे मत कर, ऐसे कैसे कर रहा तू? मेरे तो सर में दर्द हो रहा तुझे देख के। फिर खाई पेन किलर भाई, 2 प्लेट खाई भर के इतनी राजमा चावल। और उसके बाद भाई बस दवाई खाई, और 5 मिनट में असर दवाई का। उसके बाद ठीक हुआ भाई। अब सुबह उठ गए, अब सही है। बट इनकी थोड़ी वही हालत हो रही है। सेम है। किसकी? हाँ, पता ना ऊपर परांठे कहाँ मिलते हैं? ऊपर इधर ये चौराहे से थे, वहाँ से परांठे ले आ। मैं तो इधर ही खाऊंगा, अगर उल्टी आई तो यहीं कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि भाई वो टिकेंगे। इससे नहीं हो रही दवाई भी खा लूंगा साथ के साथ ही। हैं? इससे नहीं हो रही तेरे को? उंगली डालने की कोशिश ही नहीं करी मैंने, बस पानी करा और वही पानी निकाल दिया बस। पीला भी अभी तो निकला है। हाँ, पीला पीला निकला पूरा। यार इन्हें कौन सिखाए? ओ भाई सो। तो भाई ये यहाँ पर एक मंदिर है, और इसके बाद फिर शिव के पास जाना ऊपर। तो पहले यहाँ पर माथा टेक लेंगे, फिर जाएंगे आगे। देखो व्यू ऐसा है। बहुत ही प्यारी जगह है भाई चूरधार। आप भी आना, जो भी आ सके, जो ट्रैक कर पाए आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये देखो बस इतनी सी जगह है ये। हमने यहाँ पर स्टे करा था धर्मशाला में, ये नीचे यहाँ पर। और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं भाई। लोग यहाँ पर दान करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो खाने का भी है। अभी सुबह हमने खाना भी खाया, ठीक है, दाल चावल ही खाए। रात को भी दाल चावल खाए। भंडारा होता है 2 टाइम का, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में, और फिर रात को 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच। तो ये सीन है।
कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पर सारी दवाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब लोग दान ही करते हैं। तो कोई लोग थमा देते हैं कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं। बहुत फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रखी है, खुद से लोगों ने कर रखी है जो, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ मार्केट नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत नीचे जाना पड़ता है इसलिए। तो अभी जैसे हमारा रमन की उल्टी हो रही थी तो दवाई ली नीचे से, तो वो दे दी। जहाँ से आपको गद्दे वगैरह मिलेंगे 200 रुपये में गद्दे मिल जाएंगे, मतलब 10 रुपये का 20 रुपये का एक गद्दा है, ऐसे रजाई है, तो इस हिसाब से। तो दोस्तों अभी हमने ट्रैक शुरू कर दिया। हमने सुबह सोचा था हम 7-8 बजे के करीब हम ट्रैक शुरू करेंगे, 11 बजे के करीब हम नीचे आ जाएंगे, बट 11 साढ़े 11 बजे तो हम ट्रैक शुरू ही कर रहे हैं अपना। तो हो रहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बाबा जी वो बैठे हुए हैं ऊपर, हम चलना शुरू हो गए और अभी हम पहुँचे यहाँ पर आधे 40 मिनट में पहुँचे बस। तो चलते हैं, ऊपर ही मिलते हैं अब सीधा। भोलेनाथ जी हो रहे और हम थोड़ा यहाँ बैठे हैं, व्यू देखो यहाँ से। यहीं से कर रहा था, यहीं से देखी थी लड़ाई। हाँ यार ऊपर से यार रमन बताया, थोड़ा बहुत स्टोरी बता ले, पकड़ी क्या ऊपर से। क्या उसकी डेथ हुई थी, उसकी डेथ हुई थी ना। हाँ। तो उनका पुनर्जन्म हुआ था श्रीगुल महाराज की तरह। मतलब श्रीगुल महाराज जो है वो कतुरगची थे, उनका दोबारा रीजन्म हुआ था, वो पुनर्जन्म हुआ था और इस जगह पे हुआ था। तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये जगह ये मतलब इसमें यहाँ पे नौराधार में उनका जन्म हुआ था और वो यहाँ के राजा थे। ठीक है, और पैदाइशी उनके पास ना अच्छी खासी मतलब वो थी, ताकतें थी, हाँ बहुत सब कुछ था। अब राजा है तो राजा आदमी कैसा होता देख, है ना। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे ना पता नहीं राक्षस जैसे आ जाते हैं ना, गलत उनकी वो होती है। तो उन्होंने उनसे लड़ने के लिए कोई तपस्या वगैरह करी थी यहीं ऊपर। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये पत्थरों के जो ये पत्थर दिख रहे हैं ना सामने, इन पत्थरों की बरसात हुई थी और वो सारे के सारे राक्षस फिर मर गए थे। तो तब से उनको यहाँ पे ये पूजते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये पांडवों की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी उनका सर रखा गया था ना यहाँ पे ऊपर देखने के लिए। तो कृष्ण भगवान जी ने बोला था कि भाई तुम मतलब अगर वो रहते ना तो वो जीत जाते। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे को मतलब उनसे उनके वो मांगा ना कि मरना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला पूरी कहानी नहीं, ये है वरवृक्ष। हाँ। वरवृक्ष एक तीर कमांड था, जो एक वो था योद्धा था, जो एक तीर में पूरा वो जो चाहता वो हाँ एक तीर में कर देता, क्योंकि उसके तीर में इतनी ताकत थी। वो किसी को भी वो कर सकता। कृष्ण भगवान जी ने नहीं यार मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाना, लड़ मत, बाद में तू बता लियो, काट देगा। बोलो। एक वरवृक्ष था जो योद्धा था, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने सबकी परीक्षा लेने के लिए वरवृक्ष को बोला था कि चलो आप सबकी परीक्षा ले कि आप एक बाण से कितने निशाने भेज सकते हो। तो सबने एक बाण मारा और सभी पत्ते भेज दिए पेड़ के। तो अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, वरवृक्ष को आजमाने के लिए अपने पैर के नीचे पत्ता रख लिया था। ठीक है, तो वरवृक्ष ने एक बाण से सारे पेड़ के पत्ते भेज दिए थे और जमीन के नीचे से ना वो बाण यहाँ तक लगा था, मतलब कृष्ण भगवान के पैर पे नहीं लगा था। तो कृष्ण भगवान ने बोला था देखो तुमने सारे भेज दिए पत्ते, बट एक पत्ता नहीं भेज पाया। तो वरवृक्ष जी ने कहा था कि महाराज आपके पैर के नीचे जो पत्ता है वो आपके पैर के नीचे, इसलिए मैं उसको नहीं भेज पाया, नहीं तो वो भी भेज देते। तो उसका फिर क्योंकि वो ऐसा ही होता था कि एक ही बाण में पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उनसे कृष्ण भगवान जी ने एज अ मांगा था कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आप मुझे अपना सर दो, मैं आपको पूरा महाभारत दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा नहीं, बात ये हुई थी कि अब अपना सर दे दो ये वो। तो उसने कहा कि आपका जैसा आप चाहो ना वैसे कर दूंगा मैं, बस मेरी एक ही शर्त है, मैं अपना सर तभी दूंगा क्योंकि मेरे को ये महाभारत तो देखनी है सारी अपनी आंखों से। तो उन्होंने बोला था कि मैं तेरा सर काटूंगा, तेरा सर जिंदा रहेगा और वो मैं ऊपर यहाँ पे रखूंगा और तू सारा का सारा महाभारत मैदान दिखता है। वो कहाँ पर है, वो किस साइड पर? यहाँ पे ही वो कुआं भी है, अच्छा यहीं पे ही वो कुआं भी है और यहीं पे ही वो सारा और वो कुछ फिर देख ले तभी उन भगवान को वरवृक्ष की जगह खाटू श्याम जी बोले जाते, 3 बाण के द्वारा। 3 बाण से महाभारत खत्म कर देते। अब तू कुछ बोलना चाहेगा? बस बता दी, यही थी तेरी साइड की कहानी, क्या थी? यही है। और कर्ण का तो पता नहीं तुझे? रात से कल से पूछ रहा हूँ, तब से इसकी जुबान नहीं खुली। कर्ण औजला, हाँ कर्ण औजला नहीं, कर्ण औजला। तो भाई ये थी यहाँ की स्टोरी, ठीक है, जो कि इनको भी पंडित जी ने सुनाई थी और इनको पता थी ये वाली कहानी। और वैसे भी ये कहानी मतलब इतिहास में लिखी गई है ना, ये कहानी पूरी इतिहास में ही है। तो यही है बस,
यहाँ की अपने बेसिक स्टोरी जो है। इतिहास पता होना चाहिए। हाँ बस यही है। अपना इतिहास तो ऐसे पत्थरों ये पे कहानी मेरे को मेरे भाई ने बहुत यहाँ पहले हुई सुनाई तो थी, फिर बट मेरे को अभी स्किप होगी, दिमाग से निकल गई मेरे। बस ये बड़े वाले बट पत्थर ये होते हैं, अभी जैसे इन्होंने बड़े बताई तो मेमोरी वापस आ गई थी। चला गया रास्ते में खड़ा है। हाँ ये अंदर से जा रहा है, ये अंदर शिवलिंग के अंदर। मटका हाँ 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 उसको हटाएगा तो उसके नीचे गहरा, पहले सिक्का डालते हैं। हाँ, ये जो माता के साथ यहाँ पे उन्होंने वो है ना, त्रिशूल गाड़ा था ना अपना, चुन्नी बंधी हुई है। त्रिशूल कैसी? यहाँ पे त्रिशूल गाड़ा था ना महाराज जी ने, हम्म तो जो मटकी सी रखी ना मूर्ति के साथ में, जिस पे चुन्नी बंधी उसमें है। पहले सिक्के डालते थे, बहुत गहरा है पाताल तक पहाड़ के। अच्छा, पताल लोग तक है। तो वहाँ पर पहले क्या था? सिक्के डालते थे, वहाँ त्रिशूल मारा था ना इन्होंने अच्छा बाबा जी ने। अच्छा, भोलेनाथ जी, बाबा जी ने मारा था। भोलेनाथ जी ने। जो शिवलिंग डालते थे। हाँ हाँ चल चल। ये देखो भाई, ट्रैक अब बहुत मुश्किल होने वाला है। एकदम बारीक 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 जगहों से निकलना है और बस आखिरी ढाबे तक। आखिरी ढाबे से फिर हम सेम उस जगह पे हो जाएंगे, सेम ट्रैक पे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अपने अपने घर। तो आराम से अब भाई ध्यान से, इनके तो जूते भी स्लिपरी हो रहे हैं। बड़े प्यार से देखो, मैं तो हूँ पहाड़ी और अपन को तो चलना आता है बढ़िया तरीके से। ठीक है ठीक है। रास्ते में एक ये सुअर मिला, सुअर, लाल कलर का सुअर। सुअर ये देखो भाई रास्ते में। चलो दोस्तों, मिलते हैं नीचे, उसके बाद मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे। देखो अभी ये गिरा थोड़ी देर पहले, अच्छी बात नहीं है। और राहुल हंस रहा है बेवकूफ़ों की तरह, पागल है। कहते हैं ना, नॉनसेंसों की कमी नहीं है। अगर कुछ लग जाती, गहरी चोट लग जाती, टूट जाता हाथ पैर, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता इसकी? है हम ही लेते ना, हमें लेके जाना पड़ता। हंस रहा है गवारों की तरह। बीच में भी हरकतें कर रहा था, अभी भी हरकतें कर रहा है। शर्म नहीं आती। और अपनी बारी में गिरा होता ना, अपनी बारी में देखा था तेरे को, जिम में गिरा था, अपना हाथ का 1 महीने का बहाना ले लिया था कि भाई मेरे हाथ पे लगी है, मेरे हाथ पे लगी, जिम ही नहीं आता था। कहीं नहीं जाऊंगा, एकदम एज टू एज चल रहा है भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो आप लोगों के भी दर्शन हो चुके हैं, मेरे भी दर्शन हो चुके हैं। अब हम अच्छे खासे अब नीचे जाते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जो नए हैं चैनल पे। बाकी कमेंट करो भाई। हर हर महादेव। ये देखो आराम से, ये दिशान। अब हमें ट्रैक करना भाई नीचे का पूरा, अब घर जाना है और अपने अपने घर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे जल्दी, हम सारे ही मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में, हम पांचों के पांचों, और नेक्स्ट ट्रिप भी करेंगे बहुत जल्दी। तो हाल फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, पीस आउट। भाई देखो पूरा फील आ रहा भाई, बेयर गिल्स वाला, मजेदार। पैर फिसला, गए सीधा नीचे। दिशांत आराम से, ये पैर रखता हुआ नीचे से आ। हाँ मोटे को भी देखना, हाँ उसको भी सही से कराइयो। हाँ यहाँ पर पैर रखियो, यहाँ पर एक जगह भी है।
हाँ इधर इधर, हाँ इस पत्थर पे रख पैर, इस पे रख, हाँ इस पे रख, ये गैप बना, हाँ सीधा चट्टान पे आ जा, आ जा। है भाई, सोचा रात को यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा था, वही मैं कह रहा हूँ, वो सोच रहा था मैं। रात को बिल्कुल अंधेरे में पता नहीं पत्थर दिख रहे सारे, जाना कहाँ को है, कौन से पत्थर के बीच में से जाए। आ जा आ जा आ जा आ जा, चलो आ जा आ जा, आराम से आ जा, चल चल आ जा। यहाँ कीचड़ हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। चलो कठिनाई कठिनाई, आराम इसी से के चक्कर में फिसल रहा है। कर ले भाई, कर ले पानी तो इसको, पानी। अगर मैं मोटा होता तो मेरा खुद से सवाल था कि मैं इसको पार कर पाता कि नहीं कर पाता, है रमन? नहीं कर पाता मैं, आई थिंक। अब नहीं कर पा रहा तो तू बिल्कुल नहीं कर पाता, है ना? हाँ वैसे तेरे में स्ट्रेंथ है, पर फिर भी वो स्टार्टिंग की रहती है। मुझे क्या लगता है, आपने तो देखा ना मेरे को मोटे में, अभी इसने मोटे में नहीं देखा यार, जिम ज्वाइन करा तो था मैंने साथ में, पता नहीं ये ट्रेनर हुआ करते थे ना, तो उस टाइम पे इन्होंने देखा था, बट अभी नज़रअंदाज, शायद इन्होंने 83 में देखा था, 86 में देखा था, सॉरी वेट ना पता ना हमने, तब 86 हो चुका था मेरा, तब देखा था, नोटिस तब करा था कि मैं बहुत मोटा हूँ। बट राहुल और दिशांत को तो पता ही है, मे भी मैं नहीं कर पाता ट्रैक भाई, मैं जितना भी उछल उछल के पार कर रहा हूँ ना पत्थर, मेरे को लगता है एक पत्थर के नीचे ही आ जाता मैं गिर जाता। मैंने अपनी लिमिट देखनी थी, वो देख लिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को अपनी लिमिट्स चेक करनी है, वो चेक कर ली मैंने, और अब मेरे को लगता है मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी ऐसी स्ट्रेंथ के साथ, बस। रोक ले, यही क्लियर जाते, यही खिलर जाते कह रहा, रोक ले। रावण कोई तगड़ा सा लगा यार गाना, वो वाले लगा ले, वो जो आवाज उड़ाइयो ये गाना नहीं उनपे जो भाई, पांडवास के गाने, पांडवास के गाने और पहाड़, और हम 5 पांडव, और हम 5 पांडव। अपना फोन तो बना रहा हूँ हाँ ऐसे फोन सुना।